उत्तर प्रदेश में एलटी और टीजीटी का अध्यापक बनने के लिए जिस नियमावली से आप लोगों की वैकेंसी निकाली जानी है वो नियमावली में लेकर के उपस्थित हुआ हूं। प्रणाम निवेदित करता हूं विद्यार्थियों, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला में। आपने अभी कुछ दिनों से ये न्यूज सुनी होगी कि लोक सेवा आयोग लगभग 9000 पदों पर वैकेंसी निकालने वाला है, जिनमें से कि 7000 से ज्यादा पद केवल और केवल एलटी के हैं। हालांकि टीजीटी को लेकर के अभी पदों की गणना हो रही है, अभी अधियाचन नहीं भेजे गए हैं, पर 2025 में संभावना है कि टीजीटी की वैकेंसी भी निकलेगी। एलटी की वैकेंसी तो विद्यार्थियों हो सकता है अप्रैल या मई में आप लोगों को देखने को मिले। तो 2025 में जिस नियमावली से वैकेंसी निकलेगी वो नियमावली उत्तर प्रदेश ने सरकारी गजट पर जारी की है। ये वो गजट है जिसमें आप देख रहे हैं कि सरकारी गजट उत्तर प्रदेश और माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 30 जनवरी 2025 से ये नियमावली वैसे जारी कर दी गई थी, परंतु ये प्रकाशित अभी किया गया है। ये जो गजट है ये अभी प्रकाशित किया गया। आप लोग देखोगे तो इसमें नाम भी दिखाई देगा। यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा छठा संशोधन नियमावली 2024 कही जाएगी, क्योंकि नियमावली बनाने की प्रक्रिया 2024 से चल रही है। तो इस प्रक्रिया ये नियमावली 2024 नाम से है, परंतु लागू 25 में वैकेंसी जो आएगी उसके लिए होगी। और टीजीटी की वैकेंसी इससे पहले 2022 में निकाली थी, जिसकी परीक्षा की मई में होने वाली है। और जो पीजीटी की जो एलटी की वैकेंसी है वो 2018 में निकाली गई थी। तो लंबे समय बाद वैकेंसी आ रही है विद्यार्थियों। आप लोग देखोगे इसमें थोड़ा सा अंतर है, आपको इसमें बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो नियम पहले थे वही नियम अभी भी है, कुछ बड़ा ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। केवल कुछ पारिभाषिक शब्दावली है जो सरकार को पहले से परेशान करती थी। मैं आपको अगर आसान भाषा में बताऊं तो अध्यापक बनने के लिए आपको केवल जिस विषय में अध्यापक बनना है उस विषय में ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप लोग देखोगे तो इन्होंने यहां पर दिया हुआ है लिख करके कि स्तंभ 1 जो है उसमें विद्यमान नियम लिखा हुआ है यहां पर, और जो स्तंभ 2 है उसमें उपनियम लिख दिया है कि हमने इसको चेंज करके जो बदला हुआ नियम है वो क्या है। ठीक है, तो यहां अगर आप लोग देखोगे और कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ ज्यादा बड़ा। बस इसमें एक समकक्ष शब्द होता था जो कि परेशान करता था बार बार, और जिसको लेकर के लोग कोर्ट पहुंच जाते थे कि जी समकक्ष तो हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं, ऐसा कह करके। और फिर आयोग को बड़ी समस्या होती थी, लोक सेवा आयोग को या माध्यमिक शिक्षा विभाग को भी जो है वो कोर्ट केसेस को झेलना पड़ता था। तो पहले जो है यहाँ आप लोग देखोगे भारत में जैसे किसी को सामाजिक विज्ञान में टीजीटी का अध्यापक बनना है तो पहले जो नियमावली थी वो ये थी कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र में कम से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक की उपाधि हो, और भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा में स्नातक या फिर समकक्ष उपाधि हो। अब ये जो समकक्ष शब्द है, समकक्ष शब्द परेशान कर रहा था, इसको हटा करके सीधा सीधा यहाँ पर जो है वो शिक्षा स्नातक मतलब बीएड हो, ये हटा दिया है। तो ये यहां पर किया गया है क्योंकि बीएड के ग्रेजुएशन के समकक्ष जो है बहुत सारी अलग अलग डिग्रियों को लेकर के लोग कह रहे थे, तो वही है और ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया है कि अगर पहले भी यही विषय थे, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, किन्हीं दो इनमें से किसी 2 विषय में ग्रेजुएशन किया और बीएड हो। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर आप लोग देखोगे तो अंग्रेजी में भी जो है वो बीएड हो और ग्रेजुएशन हो, गणित में भी यही कहा गया है बीएड हो और ये हो ग्रेजुएशन हो। साइंस में भी ये कहा गया है कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान किसी में से भी जो है कोई भी एक ग्रेजुएशन में रहा हो और बीएड हो आपको। हालांकि मैं फिर एक चीज क्लियर कर देता हूं कि बहुत सारे जो कोर्सेज होते हैं, ये बहुत सारे राज्यों में जो कोर्सेज माने जाते हैं उनमें वो विषय बीएड में जरूर होना चाहिए, ऐसा मांगा जाता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको और स्पष्ट करूंगा इस विषय को। जीव विज्ञान में जो है वो जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान वाले लोग भी आवेदन कर सकते हैं, ये कहा गया है। हिंदी के लिए एक विशेष योग्यता है, हिंदी में पहले भी यही योग्यता थी, अब भी यही योग्यता है। उत्तर प्रदेश में हिंदी का अध्यापक बनना है तो संस्कृत साथ में जरूर चाहिए। हिंदी में जो है स्नातक ग्रेजुएशन हिंदी में किया हुआ और इंटरमीडिएट में संस्कृत जरूर हो। नहीं है, जिनके पास नहीं है और हिंदी का अध्यापक बनना चाहते हैं तो फिर उन्हें संस्कृत एक विषय के रूप में अलग से इंटरमीडिएट स्तर पर अपनी एग्जाम दे देना चाहिए, वो अगली बार फिर इसमें आवेदन कर पाएंगे। बीएड है ही, संस्कृत में वही ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए, और उर्दू में भी यही है, फारसी में भी यही है, अरबी में भी यही है।
कुछ विषय ये लिखे हुए हैं कि जिस विषय में आवेदन करना है, पाली, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, जिस विषय में आवेदन करना है उस विषय में ग्रेजुएशन में वो तीनों साल वो विषय पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये चीज मैं आप लोगों को यहाँ नहीं लिखा हुआ है, हालांकि ये क्लियर करना चाहिए कि वो 3 साल वाला मानेंगे कि 2 साल वाला मांगेंगे। अभी भी इस नियमावली में ये आधा अधूरापन है, इनको स्पष्ट किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। सीटेट को लेकर के नहीं लिखा गया कि सीटेट को लेकर के क्या स्थिति है। हालांकि जो 2025 की जो नियमावली है, जिसका नाम 2024 नियमावली है, इससे पहले 1983 की एक नियमावली है जिसके आधार पर वैकेंसी होती आ रही है, जिसके पास आधार पर वैकेंसीज निकाली जा रही है। तो उनमें सीटेट और ये यूपी टेट जो है वो मांगा गया हुआ था। तो सीटेट यूपी टेट में से आपके पास कोई एक जरूर होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ है। उद्यान कर्म में किसी को अगर अध्यापक बनना है तो कृषि या फिर उद्यान कर्म में ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। वाणिज्य में जो है कॉमर्स में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए आपके पास और बीएड होना चाहिए, ये है। होम साइंस में जो है वो ग्रेजुएशन के साथ बीएड लिखी हुई है जरूर। कंप्यूटर के लिए कहा गया है कि देखो कंप्यूटर में आपने बीटेक किया हुआ हो, बीई किया हुआ हो, बीसीए किया हुआ हो, ठीक है, बीसीए किया हुआ हो, या फिर जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी ग्रेजुएशन किया हुआ हो, जिसमें भी किया हुआ वो आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। या फिर जो है वो NIELIT से जो है ए स्तरीय कोर्स के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, ठीक है, उसमें बीएड नहीं कहा गया है ये बस। तो कुल मिलाकर के मानव विज्ञान कहा गया है, मानव विज्ञान में जो है और हाँ बीएड भी कहा गया है विद्यार्थियों। होम कंप्यूटर साइंस के साथ में जो है बीटेक करने के साथ बीएड जरूर करना होगा ग्रेजुएशन में, ये जरूर ध्यान रखना है। मानव विज्ञान जो है इसमें भी ग्रेजुएशन के साथ बीएड कहा गया है और सिलाई में भी जो है बीएड कहा गया है। इतना ही लिखा हुआ है, इन्होंने सीटेट इत्यादि की कोई जिक्र नहीं किया है। तो ये 1983 की नियमावली से आप लोग इसको देख पाएंगे। अगर कोई प्रश्न है छोड़ दीजिएगा। 1983 की नियमावली जो है वो आप लोगों के सामने लेकर के फिर प्रस्तुत हो जाएंगे। आपको एक डिटेल्ड वीडियो करके एक एक विषय की एलिजिबिलिटी आप लोगों तक पहुंचा देंगे। कमेंट कीजिएगा। विद्यार्थी एक निवेदन है, आप बहुत सारे विद्यार्थी फोन करेंगे क्योंकि मेरी कोई टीम नहीं है जो फोन उठाएगी आपका, और टीम को ज्यादा जानकारियां भी नहीं होती है। मैं आपके सबके फोन खुद ही उठाता हूं और ये मेरा ही नंबर जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप लोग जो है कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजेंगे, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जो है विद्यार्थियों आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेंगी। किस विषय में अध्यापक बनना चाहते हैं वो जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोगों तक आपके प्रश्नों का समाधान पहुंचाया जा सके। प्रणाम।